हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एआईबी के रिगार्डिंग ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है। एआईबी का आपका एग्जाम होने वाला है, तो एआईबी की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ले सके एआईबी के एग्ज़ाम में। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप इस तरीके से मत कीजिएगा कि एआईबी का एग्ज़ाम है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, हम बुक खोल लेंगे और देख के एग्ज़ाम दे देंगे। तो ये आप अपने आप को कहीं ना कहीं सीमित कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि फ्यूचर में भी वो तैयारी आपके लिए हेल्पफुल हो। आप यहीं तक सीमित मत होइए, आप जुडिशरी के एग्ज़ाम दीजिए, आप लॉ से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम होते हैं उसको भी क्रैक कर पाएँ। यानी कि जो अभी आपने यहाँ पर पढ़ा है एआईबी की तैयारी करते समय, वो आपको हेल्पफुल करेगा अदर लॉ के एग्ज़ाम में। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? हमारा आज का क्वेश्चन एआईबी से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एआईबी क्रैक करने के लिए हमें क्या चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए लॉ एस्पिरेंट जो कि एआईबी एग्ज़ाम में इंटर करने वाले हैं फ्यूचर में। तो उन सभी के लिए सबसे पहली चीज़ होती है, और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो है हमारा सिलेबस। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएंगे, किस एक्ट से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस एक्ट से कम पूछा जाएगा, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है हमारे एआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, आपकी स्क्रीन पर भी ऑफिशियल वेबसाइट जो है चल रही होगी। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है सिलेबस, अब यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और ये आपका सिलेबस है। अब इस सिलेबस में कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। कभी भी इस तरीके से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी मत करिएगा कि हमें जो एआईबी एग्ज़ाम करने से मतलब है, आगे हमने कुछ नहीं करना है। तो फिर भी अगर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से अगर आप तैयार करते हो क्वेश्चंस को, बेयर एक्ट को पढ़ते हो, तो वो आपके फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं। इसलिए आप अपने आप को कहीं भी सीमित मत कीजिएगा। अब आप किस तरीके से एआईबी के एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, ये क्वेश्चन, इसका जवाब आपको सिलेबस से मिलेगा। सिलेबस जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस एक्ट से आ रहे हैं, उस एक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये वही एक्ट है जो आपको जुडिशरी पर्पस में भी पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मात्रा में पूछे जाते हैं। और जो कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो कि साइड एक्ट होते हैं जिसमें से कम पूछा जाता है। इसी तरीके से एआईबी का एग्ज़ाम हमारा इसलिए लिया जाता है ताकि आपको नॉलेज हो जाए, ताकि आपको पता हो जाए किस एक्ट के अंदर कहां पर क्या लिखा हुआ है। यह एक्ट, जो भी हम एक्ट पढ़ेंगे अपने एआईबी के एग्ज़ाम के लिए, हमें एक्चुअली में पता होना चाहिए कि इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब की गई है। इसलिए आपका एआईबी का एग्ज़ाम लिया जाता है। इसे ओपन बुक एग्ज़ाम भी इसलिए कहा जाता है ताकि आप जो है ये तो देख पाए कि एग्जैक्टली इस लॉ के बारे में हमारे बेयर एक्ट में कहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन आपको इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपको बेयर एक्ट खोलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको नहीं पता है, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको यूज़ कीजिए। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि आपको चीज़ें पहले से ही पता हो, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब का पता चल जाए। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए। अब चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में हमें किस चीज़ के बारे में ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो वो सभी एक्ट हमें पढ़ने हैं जो कि मैक्सिमम मार्क्स के हैं। यानी कि कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे बेयर एक्ट हैं जो हमें पढ़ने होंगे। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, 10 मार्क का आपसे पूछा जाएगा। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। सीआरपीसी 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। सीपीसी 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। एविडेंस एक्ट 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। फैमिली लॉ
ये फैमिली लॉ की अगर जब हम बात करते हैं तो फैमिली लॉ एक्चुअली में ब्रॉड है, और फैमिली लॉ 8 नंबर का पूछा जा रहा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम मार्क और किसके अंदर दिए गए हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ एंड एनआई एक्ट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 नंबर का, ये भी पार्टली डिवाइड किया गया है अलग अलग एक्ट में। लेकिन जब आप इन एक्ट को पढ़ेंगे तो ये आपको ज़्यादा बड़े एक्ट नहीं हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा बड़ा एक्ट है, अदरवाइज ये जो 3 एक्ट हैं इसको आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। अब अगर आपने इतनी तैयारी कर ली है तो आप यहाँ पर पासिंग मार्क्स तो ले ही चुके हैं। कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी एक्ट को पढ़ता है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, यानी कि जितना उसने पढ़ा है वो उसकी उतनी मेमोरी के अंदर जो है याद नहीं रहता है। इसलिए जब भी आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप इस तरीके से कीजिए ताकि मेरे पास साइड में भी कुछ ना कुछ हो। अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ तो मैं साइड से इन चीज़ों को, इस चीज़ को कवर कर लूँ। तो इसलिए आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। कुछ एक्ट ऐसे हैं जो कि आपको 15 से 20 पेजेस के हैं। अगर आपने उसको पढ़ लिया, एक बार आप उसको रीड कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या है। वैसे भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो एआईबी का एग्ज़ाम है वो ओपन बुक एग्ज़ाम है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको बुक ओपन करनी है और आपने देख लेना है। कभी भी इस चीज़ को इस तरीके से मत लीजिएगा कि ओपन बुक है तो मैं वहाँ पर अच्छे से सब कुछ देखकर लिख लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब भी आपने कोई बेयर एक्ट पढ़ा होगा तभी आप उसको बहुत ही फास्टली याद कर पाएंगे कि हाँ मैंने इसको वहाँ पर देखा था, हाँ ये उस पेज के ऊपर है, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, एआईबी के एग्ज़ाम के अंदर जो है आपको अमेंडमेंट भी पूछी जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें अमेंडमेंट किस तरीके से याद करनी है। इसको मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके के बेयर एक्ट को जो है जहां पर आपका सेंटर पड़ना है वहां पर ले जा सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम तैयारी करें, कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमें याद करने होंगे। तो मेरी एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट है एआईबी से रिलेटेड, आप उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा। उसमें मैंने 50+ 16+ अदर वीडियो बनाई हुई हैं एआईबी के क्वेश्चंस पर। सबसे पहले तो आप उनको देखिएगा और आने वाली वीडियोस में मैं बहुत से ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि एआईबी से रिलेटेड होंगे, जो कि आपके एआईबी में पूछे जाने की संभावना है। तो आज हमने मेन चीज़ क्या थी कि सिलेबस का पता होना चाहिए, एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप जिसमें मैक्सिमम मार्क्स पूछे जा रहे हैं अगर उनको आप रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से तो आपके एआईबी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे कम पेजेस के एक्ट हैं उनको भी आप रीड कीजिएगा ज़रूर। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। एआईबी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा आने वाले कुछ दिनों में। अगर आप एआईबी से रिलेटेड आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ कहना चाहते हैं, किसी भी एआईबी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।